Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तुलसी विवाह 2022 शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त विधि, नियम, व्रत कथा और साथ ही जानेंगे यदि शालिग्राम न हो तो पूजा कैसे करें। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, शास्त्रों में तुलसी विशेष रूप से पूजनीय मानी गई है, इसलिए सनातन धर्म में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास में की गई तुलसी पूजा बहुत ही पुण्यकारी होती है। वैसे तो साल भर तुलसी की पूजा होती है, लेकिन कार्तिक मास में किया गया तुलसी पूजन और दीपदान मनोवांछित फल प्रदान करता है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप कार्तिक मास के किसी भी दिन भगवान श्री हरि को तुलसी चढ़ा देते हैं तो इसका फल गोदान के फल से कई गुना अधिक होता है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम जी के साथ तुलसी विवाह कराया जाता है, तो वहीं कुछ लोग द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराते हैं। तुलसी विवाह के लिए देव उठने का यह दिन अर्थात देव उठनी एकादशी का दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस साल 2022 में तुलसी विवाह कब किया जाएगा। तुलसी विवाह विधि, मुहूर्त, व्रत कथा और अगर शालिग्राम न हो तो कैसे करें तुलसी पूजन। आइए जान लेते हैं तुलसी विवाह शुभ मुहूर्त के बारे में। तुलसी विवाह की शुभ तिथियां रहेंगी 4 और 5 नवंबर को। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 नवंबर रात्रि 7:30 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 नवंबर शाम 6:08 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 नवंबर की शाम 6:08 पर। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 5 नवंबर की शाम 5:06 पर। आइए अब जान लेते हैं तुलसी विवाह विधि के बारे में। दोस्तों, देव उठनी एकादशी या फिर द्वादशी तिथि, इसमें से आप जिस भी तिथि को तुलसी विवाह करेंगे उस दिन सबसे पहले प्रातः स्नान के बाद व्रत व पूजा का संकल्प जरूर करें और पूजा शुरू करने से पहले तुलसी के आसपास गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध कर लें। घर के आंगन में रखे तुलसी के गमले को गेरू से रंगें। तुलसी के पौधे के पास ही गन्ने का मंडप बनाकर उसे तोरण से सजा लें। तुलसी के पास दूसरी चौकी पर आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम को स्थापित करें और एक कलश में जल भरें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर तुलसी के पौधे के पास रखें। अब घी का दीपक प्रज्वलित कर तुलसी माता व शालिग्राम भगवान का तिलक करें। इसके बाद तुलसी के पौधे को लाल रंग की चुनरी व श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें। दूध व हल्दी भी उन्हें समर्पित करें। तुलसी विवाह के समय मंगलाष्टक का पाठ जरूर करें और वहीं बैठकर व्रत कथा पढ़ें या सुने। अब शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी के पौधे की 7 परिक्रमा करें और फिर शालिग्राम भगवान को तुलसी जी के बाईं ओर रख दें और अंत में आरती कर भगवान के चरणों का स्पर्श कर सुख समृद्धि की कामना करते हुए तुलसी विवाह संपन्न करें। आइए जान लेते हैं यदि आपके पास शालिग्राम न हो तो क्या करें। दोस्तों, बहुत से लोगों के घर में शालिग्राम भगवान नहीं होते हैं। ऐसे में तुलसी शालिग्राम का विवाह कैसे करें। शास्त्रों के अनुसार आप शालिग्राम के बिना भी तुलसी विवाह का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के पास सफाई कर वहाँ स्वास्तिक और रंगोली बनाएं। तुलसी के नीचे दीपक जलाकर तुलसी को लाल चुनरी चढ़ाएं। अब श्री कृष्ण प्रतिमा को पीले वस्त्र पहनाकर तुलसी के पास रखकर विवाह विधि व पूजन संपन्न करें। इस तरह तुलसी विवाह घर पर ही संपन्न कराकर आप इस महान पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं तुलसी विवाह नियम के बारे में। दोस्तों, तुलसी विवाह से पहले तुलसी के पौधे के आसपास की जगह को स्वच्छ कर लें। तुलसी के गमले पर गेरू लगाएं और तुलसी विवाह का मंडप सजाने के लिए गन्ने का इस्तेमाल जरूर करें। तुलसी के पौधे को चुनरी व श्रृंगार सामग्री अर्पण करें। भगवान शालिग्राम को दूध में हल्दी मिलाकर अर्पित करें। भगवान शालिग्राम को तिलक करते समय तिल का प्रयोग करना शुभ होता है और तुलसी विवाह के दौरान मंगलाष्टक का पाठ जरूर करें। आइए अब जान लेते हैं तुलसी विवाह की पुण्यकारी कथा के बारे में। पौराणिक कथा अनुसार राक्षस कुल में बेहद सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम वृंदा था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा करने वाली उनकी बड़ी भक्त थी। जैसे वह बड़ी हुई उसका विवाह असुर जलंधर से हो गया। वृंदा की भक्ति से जलंधर को ज्यादा शक्तियां प्राप्त हो गयी और वृंदा की भक्ति के कारण वह शक्तिशाली हो गया था। वह न केवल मनुष्य बल्कि देवताओं और राक्षसों पर भी विजय प्राप्त करने
लगा। सभी देवी देवता इस समस्या के निदान के लिए भगवान विष्णु जी के पास गए। तब देवताओं को इस समस्या से निकालने के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से जलंधर की शक्तियां कम हो गईं और वह परास्त हुआ। इस बात का पता चलते ही वृंदा ने भगवान विष्णु के इस छल के कारण उन्हें पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। सभी देवी देवताओं ने वृंदा से अपना श्राप वापस लेने का आग्रह किया, जिसके बाद वृंदा ने अपना श्राप तो वापस ले लिया, लेकिन खुद भस्म हो गई। भगवान विष्णु ने वृंदा की राख से एक पौधा लगाकर जिसे तुलसी नाम दिया और कहा कि मेरी पूजा के साथ तुलसी की भी पूजा की जाएगी। तभी से ही भगवान विष्णु जी की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। जय श्री हरि।